In today's lecture, we are going to discuss ROC of Laplace transform. What is ROC? ROC will be the region of convergence. Okay. So in this, what do you mean by ROC? That is the region where the Laplace transform is converge. So from this expression, अगर ये Laplace transform का आपका formula पता है, Fs equals to ये इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी प्लस दिस वन एफ टी ई टू माइनस एस टी डी टी. ये जो s है, s विल बी सिग्मा प्लस जे ओमेगा. ओके. सो हाउ दिस ट्रांसफॉर्म विल बी कन्वर्ज. तो कन्वर्ज का मतलब ये होता है कि वही जो हम बीबो स्टेबिलिटी हम देखते थे, बीबो स्टेबिलिटी में कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता था, जब उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, आई हैव टोल्ड यू दैट इफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स इज लेस देन infinity modulus of, or in the continuous time, this will be like this, continuous time, and mm, in discrete time signal it will be h of n, summation will be less than infinity. So these two are condition of Beebo stability. So what this indicates? It indicates the convergence of this impulse response. So in the same way, the transform converges only if this expression will be less than infinity. ठीक है. तो इसमें अगर फर्दर आप देखेंगे कि s को आप क्या कर रहे हैं, s को सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है. सिग्मा इज दिस रियल पार्ट एंड ओमेगा इज imaginary part. This j omega will be associated with the imaginary part. So if we want to plot the s domain, so this will be sigma axis and this will be j omega axis. So sigma will be real axis and j omega will be imaginary axis. Okay, and this is the s plane. ये एस प्लेन बोलते हैं इसको. इसका जो एक्स एक्सिस है ये सिग्मा होगा, ये रियल एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको इमेजिनरी एक्सिस जो वाई एक्सिस जे ओमेगा. तो कोई भी हम चीज देखेंगे जो एस वाला जो हम बता रहे हैं कि दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल कन्वर्ज फॉर द वैल्यू ऑफ सिग्मा. तो इस सिग्मा की वैल्यू के लिए हम अलग अलग वैल्यू के लिए देखेंगे और देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई भी, बट यू हैव टू फाइंड आउट that whether it exists or not. So based on this nature of the signal of this ft, there will be a region for value of sigma. ठीक है, for which the above integral is satisfied. This integral will be satisfied for some value of sigma. For that value of sigma, its integral is this convergence will be the condition of this convergence will satisfy for some value of sigma. So the region of sigma value for which Laplace transform convergence is known as region of convergence. ठीक है. So when we talk about the region of convergence of this Laplace transform, then we talk about sigma value of sigma. तो value of sigma आपको देखना पड़ेगा. तो उस हिसाब से आपको ये पता लगेगा कि अगर क्या है वैल्यू ऑफ सिग्मा जिसके वजह से ROC हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, कन्वर्ज कर रहा है, तो दैट विल बी अवर ROC. ये फर्दर आपको और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल. ft इक्वल्स टू डेल्टा t है. ठीक है. तो इसमें आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकालना है. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है ft का क्या होता है. अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके करेंगे e टू द पावर माइनस st dt. So it will be what it will be delta t e to the minus st dt. Okay, so any function multiplied with delta t, it will be delta t. I told you that अगर delta t अगर ft से multiply है then it will be f0. ये होता है क्योंकि delta t only exist for in 0. Okay, so f0 it will be f0. तो इसी केस में जब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और f0 क्या है, f0 t अगर 0 पुट करोगे तो e टू माइनस e टू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e टू 0 1 देन डेल्टा टी. और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये एरिया अंडर डेल्टा टी है. तो एरिया अंडर डेल्टा टी क्या होता है, 1 होता है. ठीक है. तो ये जो हमने निकाला है दैट विल बी f ऑफ s. ठीक है. तो इस केस में अगर इस केस में देखा जाए तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सिग्मा,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एस एसोसिएटेड टर्म नहीं है। सिग्मा कहाँ पे है, सिग्मा एस के टर्म में, एस इक्वल सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। तो यहाँ पे कोई एस है नहीं, तो वैल्यू ऑफ एस क्या होगा, वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या होगा, इट विल बी ऑल वैल्यूज ऑफ सिग्मा। इसका जो आरओसी होगा, आरओसी विल बी ऑल वैल्यूज ऑफ सिग्मा। ठीक है। For further clarification, let us take another example. Suppose करो ft equals to ut है, इसका भी हमने देखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म. What will be the Laplace transform of this? It will be fs equals to 1 by s. ठीक है. तो अगर हम fs को इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो it will be ut e to the minus sigma t, and this whole will be the modulus, like where we here the where the transform converges. तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है. To find out the value of sigma, we are just putting the ft here in this formula. तो ft ut है e to the minus sigma t dt is less than infinity. Okay, so what we have, अगर हम ut को हटा दें, अगर हम सिंपल इसको देखते हैं कि सिग्मा की कौन सी वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रहा है, तो सिग्मा की कौन सी वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रहा है, ut जो है, ut कहां से कहां एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है. तो 0 से इंफिनिटी तक अगर एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो हम इसको लिखते हैं 0 टू इंफिनिटी, ut क्या है उस टाइम 1 है, e टू माइनस सिग्मा t शुड लेस देन इंफिनिटी. अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कब एग्जिस्ट होगी, ये कंडीशन कब, e टू माइनस सिग्मा t क्या है, e टू माइनस सिग्मा t ये है, दिस विल बी e टू माइनस सिग्मा t. ध्यान से देखना इसको, e टू माइनस सिग्मा t है, ये कौन सा कर्व है, e टू माइनस सिग्मा t मतलब एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल इज देयर. ये जो है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल है. अब मुझे एक चीज बताओ कि सिग्मा की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ सिग्मा e टू द पावर माइनस सिग्मा t इज लेस देन इंफिनिटी. ये कौन कंडीशन के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट विल बी ग्रेटर देन 0. अगर सपोज करो लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा. तो ये जो इस साइड आएगा, ये इस तरीके से आएगा, अगर सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 है. ठीक है, तो लेस देन 0 है, देन इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 0 है, देन इट विल बी लाइक दिस. सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये सिग्मा इक्वल्स टू 0 है, और सिग्मा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, देन इट विल बी लाइक दिस. तो इसमें से इन तीन कंडीशन में से कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा आपको ये वैल्यू देगा, e टू माइनस सिग्मा इज लेस देन इंफिनिटी, कौन सा देगा, ये देगा. ये तो इंफिनिटी में अप्रोच कर रहा है, ये भी t टेंड्स टू इंफिनिटी में t टेंड्स टू इंफिनिटी में इंफिनिटी अप्रोच करेगा. सिर्फ ये वाला है जो कि आपको लेस देन इंफिनिटी का कंडीशन प्रोवाइड करेगा. इसका मतलब इसका आरओसी जो है, दैट विल बी सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये तो इसका हो गया एक एक्सप्लेनेशन की हाउ द आरओसी सिग्मा विल बी ग्रेटर देन 0. बट अगर हम वैसे देखें, आपने निकाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूटी का क्या है, 1 by s. तो 1 by s का जो आपने निकाला, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे s की कौन सी वैल्यू के लिए, अब कहीं कहीं आपको सिग्मा लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा आरओसी में रियल पार्ट ऑफ s. तो बोथ आर द सेम थिंग बिकॉज s इक्वल सिग्मा प्लस जे ओमेगा. तो रियल ऑफ s इज सिग्मा, so both are the same, but just the representation is different, but both are the same thing. अगर real part of s का मतलब सिग्मा ही होता है. तो इसमें ROC इसकी क्या होगी, ROC क्या है, जब fs जो है ये it will be less than infinity, तो अगर आप s equals 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा. तो इसका मतलब s की वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ s की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस टू बी फाइनाइट. तो दिस विल बी द ft equals to ut ROC. अगर up to now we are talk about ROC, what is ROC region or convergence, what is the significance of ROC, and how we can see the ROC where it lies on the condition of this if transform the integral the Laplace transform integral will converge, the value of sigma, we are getting the value of sigma for ROC of that signal. ठीक है, तो हमने देखा कि डेल्टा टी का क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 है, तो इसका आरओसी क्या है, फॉर ऑल सिग्मा. फिर हमने देखा यूटी, यूटी का क्या है,
1 बाई एस है, फिर u ऑफ माइनस टी का माइनस 1 बाई एस होता है, लेकिन अगर 1 बाई एस हमने यहाँ लिखा तो ये माइनस वाला यहाँ पे कर दिया u ऑफ माइनस टी। तो इस केस में क्योंकि ये राइट साइडेड सिग्नल है, ut इक्वल्स टू ये ut का लाप्लास 1 बाई एस है, तो इसका हमने देखा था कि आर ओ सी दिस विल बी सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 0। इन दिस केस सिग्मा इज लेस देन 0 और रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 0, ठीक है। अगर इसका आरओसी आपने ड्रॉ करना है तो इसका आरओसी क्या होगा, इस वाले का आरओसी मैंने आपको बताया एस प्लेन क्या होता है, एक सिग्मा एक्सिस होता है, एक जे ओमेगा एक्सिस होता है। तो फॉर ऑल सिग्मा तो मतलब आरओसी दिस विल बी लाइक दिस। इसमें आरओसी क्या होगा, ये जे ओमेगा एक्सिस सिग्मा एक्सिस, तो आरओसी कहाँ लाई कर रहा है, यूटी का, दिस विल बी 1 बाई सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, तो सिग्मा ये 0 है, ये हमारा 0 है, तो सिग्मा फॉर सिग्मा ग्रेटर देन 0 इट्स आरओसी विल लाई लाइक दिस, राइट साइड ऑफ द दिस जे ओमेगा एक्सिस। और इसमें इसका हमारा होगा जे ओमेगा सिग्मा, तो इट विल बी लेस देन 0 मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ दिस जे ओमेगा एक्सिस, टोटल जो पूरा जे ओमेगा एक्सिस होगा दैट विल बी इट्स आरओसी। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये चीज है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है दैट ROC this ROC of Laplace transform there are some of the properties। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज होगी इसकी कि ROC will always in the form of rectangular, it will be only in the form of always in the form of rectangular strips, ठीक है। दूसरा ROC will ROC of Laplace transform cannot include any pole but are definitely bounded by pole। ये पोल था s equals to 0, s equals to 0, ठीक है, तो it is bounded by pole, it is bounded by poles of the system but not include any pole। पोल क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो होगा, जैसे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है, तो जो ऊपर वाला जो होगा वो 0 कहता है, जैसे s इक्वल्स टू ए 0 होगा, s इक्वल्स टू बी और s इक्वल्स टू सी जो होगा इट विल बी पोल्स ऑफ द सिस्टम। अगर ये कोई सिस्टम है तो जो न्यूमरेटर में हमारा होगा दैट विल बी जीरोस और डिनोमिनेटर में जो भी आएगा दैट विल पोल्स। तो हमेशा जो आरओसी जो होता है, आरओसी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का है, इट इज बाउंडेड बाय द पोल बट आर नॉट इंक्लूड एनी पोल, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है हमने अभी अभी देखा कि ये क्या चीज है, ये राइट साइडेड सिग्नल है, यूटी क्या होता है, यूटी विल बी लाइक दिस, यूटी विल बी लाइक दिस, दिस इज यूटी। तो फॉर राइट साइडेड सिग्नल, फॉर राइट साइडेड सिग्नल आरओसी विल ऑलवेज द राइट, देखो राइट साइड में, तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए क्या है, जो आरओसी होता है, राइट साइडेड सिग्नल का जो आरओसी होता है वो क्या होगा, दैट विल बी ऑन द राइट साइडेड। तो राइट साइड किसके, पोल के, अगर एक सिंगल पोल है तो उसके राइट साइड में होगा, दो पोल होगा तो या तो राइट साइड होगा या मिडिल ऑफ दोस टू पोल होगा, बट होगा राइट साइड में से। जो फोर्थ पॉइंट हमने फिर देखा था, अगर लेफ्ट साइड सिग्नल है, अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल में हम क्या देखते हैं कि जो आरओसी है दैट विल बी लेफ्ट साइड, ये जो ओमेगा एक्सिस क्या है लेफ्ट साइड में है, तो इट विल बी लेफ्ट साइडेड ऑफ द पोल। ऑफ कोर्स अगर एक पोल है तो उसके लेफ्ट साइड में होगा, अगर दो पोल है तो उसके बीच में भी हो सकता है, या एक के जो लेफ्ट साइड के एकदम लेफ्ट में उसके लेफ्ट में होगा, ठीक है। So for a signal ft Fourier transform defined only ROC of Laplace transform ft is included j omega axis, and if ROC include j omega axis then corresponding Fourier transform will be the Laplace transform। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ROC में अगर ये दोनों पोल है, कोई भी सिस्टम है ये ऐसा है और पोल है और ये j omega axis है, और j omega axis को ये इसका लेफ्ट साइड में आ रहा है और इसका राइट साइडेड में आ रहा है, तो ये बाउंड, ये क्या है, ये इसकी आरओसी है सिस्टम की। अगर सिस्टम की आरओसी ये है तो इसका मतलब ये जे ओमेगा एक्सिस को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। कोई भी ऐसा सिस्टम है जो जे ओमेगा एक्सिस को आरओसी में इंक्लूड और करता है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली एस इक्वल टू जे ओमेगा इंटरचेंजेबल है, मतलब उसका फोरियर अगर एस है तो वहां पे जे ओमेगा लिख दोगे
तो वो सीधा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। लेकिन वो हर चीज में, हर सिग्नल में नहीं होता, वो उसी सिग्नल में होगा जिसका आरओसी में j ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होगा, तो वो इंटरचेंजेबल हो जाएगा। s को j ओमेगा में आप चेंज कर सकते हो, j ओमेगा जहाँ पे है उसको s में चेंज कर सकते हो। तो ये उस कंडीशन में है जब जो आरओसी है सिस्टम की, that will include the j omega axis. This is very important point. ठीक है, if ROC include j omega axis, तो s equals to j omega हम पुट कर सकते हैं, it will directly we can find the Fourier transform of that system. ठीक है, तो LTI सिस्टम जो है आपको पता है, that will be with the impulse response ht, it will be stable only when modulus of st dt is less than infinity. ठीक है, और LTI सिस्टम जो हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स ST है टू बी कॉजल, ST इक्वल्स टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0 सॉरी, फॉर कॉजल सिस्टम, for LTI system with impulse response ST, if it is a causal system then ST equals to 0, t less than 0. Okay, so in this way this is the basic these are the basic properties, and in the next we are talking about that how this compound signal, if two signals are combined together like this, so how we can see the ROC of these two. ठीक है, तो हमने तो अभी देखा कि या तो लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है, तो जो पोल होगा उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में होगा। अगर दो सिग्नल है, दो सिग्नल कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दो पोल होंगे, तो उन दोनों पोल को कैसे देखेंगे हम कि वो हमारा आरओसी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके